लक्ष्मी प्रसाद, और उनके लिए एक बहुत सुंदर सा भगवान ने उनको बेटा दिया है, 2 साल का है। मैं आज उस बेटे के बारे में ही बात करना है। बहुत साल होने के बाद उनकी शादी होकर 5 साल के बाद भगवान ने दिया, उनका पति ने फास्टिंग रहकर भगवान से ये वरदान लिया है। उन्होंने एक मिन्नती रखी, एक प्रार्थना की, इस तरह आपने अपने बच्चा दिया तो हम हमारी सैलरी 1 साल की सैलरी आकर यीशु मसीह के चरण में रखते हैं, उनकी कामों के लिए रखते हैं। ऐसा कर कर उनकी मिन्नती कर कर इस तरह से इस बच्चे को पाया है। भगवान ने इनके लिए, इन कामों के लिए बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं। बहन बहुत गॉड फियरिंग है, बहुत सारी भगवान के लिए काम करते हैं। तमिल में भी इन्होंने बहुत अच्छा सा मैसेज दिया था। सिस्टर, अब आपका समय है, भगवान आपको आशीष करे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने मुझे मौका दिया, और 24/7 यूनाइटेड प्रेयर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रिविलेज दिया आपने, ताकि मैं भी इस सुख समाचार के बारे में थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। आज ऑलरेडी आप लोग ने टाइटल देखा होगा कि छोटी चीज एक बड़ी अंतर बनाती है। आज मैं 3 चीजों के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये 3 चीज भी बहुत कॉमन है और हम सबको पता है, ऐसे नहीं कि कोई इसे जानता ही नहीं, पर हम डेली यूज तो करते हैं, पर इसमें भी इतने अद्भुत है। भगवान ने, परमेश्वर ने इतने अद्भुत इस चीज को भी हमारे बॉडी के लिए एक काम का रखा है करके आज हम देखेंगे। पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके, उसके पहले मैं आपको एक बाइबल टेक्स्ट बताना चाहती हूँ। देखिए 1:12 में इसमें ये कहा गया है कि हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाया है, जैसे कि बीज या कौन सी भी जड़ी बूटियां जो भी बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने ये देखा कि वो बहुत ही अच्छा था। जब परमेश्वर ने ये सब कुछ क्रिएट किया और सब अच्छा था, तब परमेश्वर ने ये कहा कि 29th वर्स में कि ये सब चीज जो भी परमेश्वर ने बना है, ये सब कुछ मनुष्यों को खाने के लिए है, ताकि हमारा शरीर एकदम मजबूत रहे और जो कोई बीमारी या जो कोई भी प्रॉब्लम आगा, वो सब से हमको लड़ने के लिए ताकत मिले। इसीलिए परमेश्वर ने हर कुछ इस भूमि में, इस धरती में बनाया है, हमारे शरीर को अच्छे के लिए बनाया है। इस वाक्यों को, इस वर्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे जाएंगे। इस आगे जाने के समय में एक चीज मैं आपको फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, एक ऐसा चीज है जो हमारे खाने में हर रोज हम बनाते हैं। इसके बिना कौन सी भी भाजी बनना थोड़ा मुश्किल है। और इसी तरीके से और एक बात इसमें है कि ये थोड़ा स्मेल आता है, थोड़ा बदबू आता है अगर हम ऐसे से रॉ खाए तो, या बहुत ज्यादा हम खाए तो भी थोड़ा बहुत मुंह से भी स्मेल आता है, और नॉर्मल भी ये बदबू इसमें से आती है, और ज्यादा दिन भी ये ताजा रहना मुश्किल है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा बाजी होगा जो हम खाने में प्याज, ऑनियन। ओके। आज पहला 3 चीज मैंने जैसे बोली थी, पहला चीज मैं ऑनियन के बारे में बोलना चाहती हूँ। कांदा या प्याज जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, मुझे तो कौन सी भी सब्जी इसके बिना बनाना बोले तो बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कुछ लोग कैसे बनाते भी है। एक्चुअली ये कांदा, अगर ये सब्जी देखे जाएंगे तो ये बहुत कम समय तक फ्रेश रहता है, बहुत जल्दी इसमें से बदबू भी आती है। पर इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने एक चीज इतना अच्छे तरीके से, इसमें इतने सारे महत्व गुण मेडिसिन रखा है हमारे शरीर के लिए। यहाँ देखिए, ये एक ऐसा बाजी तरकारी है जिसमें
बहुत सारे वैल्यू है, जैसे कि कुछ विटामिन है, इसमें मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। सो विटामिन हमको पता है हमारे बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए, हमारे शरीर को स्ट्रांग रखने के लिए हमें रेगुलर जो भी हम फूड खाते हैं उसमें विटामिन मिनरल्स जरूर रहना चाहिए। सो ये प्याज में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज्यादा है। उसके साथ भी देखेंगे तो थोड़ा आयरन, जो ब्लड मीन्स खून अच्छे तरह से अपने शरीर में रहने के लिए मदद होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम बोले या एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स बोले, ये सब कुछ इस प्याज में बहुत रहता है। तो इसको देखेंगे तो एक हेल्थ एक्सपर्ट ने ये कहा है कि बहुत सारे रिसर्च के बाद ऑनियंस मीन्स ये प्याज सर्दी, खांसी या बुखार या थ्रोट, सोर थ्रोट रहेगा तो भी ये सब कुछ भी बहुत अच्छे से क्योर कर सकता है। सो बहुत सारे इस प्याज में बहुत ऐसे गुण हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रांग बना सकता है। सो हम इसको देखेंगे। पहला, प्याज हमें पता है कि प्याज 3 तरीके के मेनली होते हैं। रेड ऑनियंस बोलते हैं, व्हाइट, येलो कलर। हमें पता है व्हाइट बहुत फीका होता है खाने में, अगर हम रॉ खाएंगे तो। रेगुलरली हम जो खाने में यूज करते हैं रेड और येलो ऑनियंस, जो रेगुलरली हम यूज करते हैं खाने में। तो ये 3 तरीके के मेनली ऑनियंस है। उसके अलावा हमें पता है छोटे छोटे ऑनियंस भी मिलते हैं मार्केट में, जो खाने में भी टेस्टी होते हैं और पकाने में भी टेस्टी होते हैं। सो ये डिफरेंट तरीके के ऑनियंस या प्याज मालूम है। सो इस ये प्याज जो है मेनली ये 5 चीज बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। पहला देखिए, बूस्ट इम्यूनिटी। सो हमें पता है आजकल की मेनली इस समय में, ये कोविड के समय में हमारा बॉडी, हमारा शरीर इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए। अब ये प्याज हमें इम्यूनिटी कैसे देता है? प्याज में एक छोटा सा केमिकल है, फाइटोजाइन करके एक केमिकल है। ये केमिकल क्या करता है बोले तो, ये अपने खाने में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी विटामिन सी है, उस विटामिन सी को पूरी तरह से अब्जॉर्व करके हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हेल्प करता है। सो प्याज इम्यून सिस्टम बिल्ड करता है। उसी तरह से देखेंगे तो क्यूरिंग कॉफ मीन्स बहुत खांसी आता है या सर्दी या बहुत बुखार है और सोर थ्रोट, ये चारों के लिए भी कांदा या प्याज बहुत बहुत तरीके से महत्वपूर्ण काम करता है। ये कैसा यूज करते हैं मैं आपको आगे के इसमें बताती हूँ। देखो, ये एक रिसर्च आर्टिकल से मैंने ये कंटेंट लिया है कि एक ऑथर ने कहा है कि प्याज को एकदम छोटा छोटा से काट के उसको थोड़े से पानी में भिगोकर 4 से 5 घंटे तक अगर हम भिगो के रखेंगे, उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद 3 टाइम, दिन में 3 टाइम 4 या 5 स्पून उसमें का पानी अगर हम पिएंगे, चाहे कितना भी बुखार ज्यादा हो, वो बुखार एक दिन में कम हो सकता है। उसी तरह अगर खांसी या सर्दी भी है, वो भी कम होता है, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे जब पानी में भिगो के रहता है, इसके अंदर का जो भी विटामिन मिनरल्स है, इसके अंदर का जो भी वो पावर है, वो पूरे वो पानी में मिल जाता है। तो इसके वजह से इसे उसी दिन में 3 से 4 बार, 4 से 5 स्पून एक एक बार उस पानी को पीना है। और इसमें ये कहा है कि ये कांदा, ये प्याज जो पानी के साथ रखा हुआ है, ये दूसरे दिन नहीं रखना, पहले दिन में ही बनाना और पीना है। सो फ्रेशली इसको प्रिपेयर करना है और उसी दिन में उसको खत्म करना है। एक तरीका है, जैसे ये कोल्ड, खांसी, सर्दी, बुखार या सोर थ्रोट भी होता है, ये सब कुछ होता है करके एक रिसर्च आर्टिकल में ये है। और एक तरीका जो रेगुलरली मैं पर्सनली यूज भी करी हूँ और मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये अपने बॉडी में क्योर करता है। ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये जो तरीका खाना यूज करने का, जैसे पैर में रखने का, करने का, मैंने मेरे बच्चे लड़के के लिए भी मैंने यूज किया है। मेरा लड़का 2 साल का है,
वो नवंबर में पैदा हुआ था। सो नवंबर मंथ आपको मालूम है बहुत सर्दी का मौसम है। सो दिसंबर में जस्ट 2 महीने का था। जब वो कुछ महीने का बच्चा था तब से मैं उसको ये एक मेथड यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ने ये मेथड मुझे सिखाया था। शायद बुखार हो, खांसी, सर्दी या कुछ भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, अगर हम कांदे को रात में सोने के वक्त ऐसे राउंड राउंड काट के उसको पैर में रख के एक प्लास्टिक से कंप्लीटली रोल करके उसके बाद उसके ऊपर से सॉक्स अगर पहनेंगे तो कंपल्सरीली रात भर ये कांदा अपने स्किन को टच होके जो भी अपने अंदर जहर है, अपने अंदर जो भी सिकनेस है, उस सबको ये निकाल देता है। और सुबह उठते ही वो प्लास्टिक को निकालने के टाइम पे कांदे को बिना अपने हाथों से टच किए उस कांदे को निकाल के फेंकना है। उस तरह से अगर हम 2-3 दिन किए तो बहुत अच्छी तरह से सर्दी, खांसी या बुखार या कोई भी तरीके बॉडी में कौन सा भी प्रॉब्लम है वो कम होता है। क्योंकि लिटरली मैंने ये बहुत बार की हूँ मेरे बेटे को, मेरे लिए भी मैंने रखा है। ये जब भी मुझे आया है मैंने ये मेथड यूज किया है। मेरे को एक ही दिन में बहुत अच्छे से याद था, मुझे एक बार बहुत जोर के बुखार आया था। तब मेरी दीदी को मैंने पूछा था, दीदी मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ टैबलेट लो। तो उसने कहा नहीं, तू कांदा रख पैर में, कंपलसरी कल तक तू ठीक हो जाएगी। रात को यही मेथड मैंने फॉलो किया था। बाय मॉर्निंग पूरी तरह से बुखार गायब और एकदम मैं सुस्त हो गई थी। तो ये मेथड बहुत अच्छा, सेफ है। ये बच्चों या बड़े किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नली हम अंदर तो नहीं ले रहे, ये जस्ट पैरों में रखकर प्लास्टिक से पूरी तरह से बांधकर शायद हम रात में अगर कहीं बाथरूम में उठे, अगर निकले चले तो फिसलने का चांसेस है। इसीलिए अगर सॉक्स पहनेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा। इसीलिए ये 4 मेथड्स स्टेप्स फॉलो करना है, रात में रख के सोना है। सो इसकी जैसे जब हम ऐसे करते हैं ये हमें बॉडी में से जो भी पॉइजन, जो भी जहर है पूरी तरह से निकाल देता है। वो खांसी, सर्दी, बुखार या कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ ये निकाल देता है और ये कंप्लीटली बॉडी को क्यूर करता है। सो ये एक अदर स्टेप है। प्याज को ऐसे यूज करते हैं, सो ये बॉडी को हेल्प करता है। वो एक तरीके का जड़ी बूटी था। दूसरा, ये एक ऐसा वेजिटेबल है या भाजी है जिसको आग से पानी तो नहीं आता है, पर इसे छिल के अगर हम खाएंगे तो बहुत तीखा लगता है। और ये दिखने में भी सफेद है, अंदर से भी सफेद है, पर ये बहुत सारे मेडिसिन वैल्यू के समान है। और जो फैमिली से प्याज है उसी फैमिली का ये भी बना हुआ है, जो धरती के अंदर से उगता है। क्या कोई बोल सकता है कि ये क्या है? वो पहला वाला प्याज था, ये दूसरा वाला यस, एब्सोल्युटली राइट। सो ये दूसरा एक जड़ी बूटी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेजिटेबल और पार्ट इन आवर कुकिंग, गार्लिक या हम जो बोलते हैं लहसुन। सो लहसुन भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है हमारे बॉडी के लिए। सो अगर हम देखें तो ये एक हर्ब है जो वर्ल्ड वाइड सब जगह पे ग्रो होता है और हर एक चीज में हम यूज करते हैं। ये मेनली देखेंगे तो ये अपने हार्ट के और कौन से भी ब्लड सिस्टम में और कोई भी प्रॉब्लम, स्पेशली चर्बी बॉडी में कम करने के लिए बहुत ही यूज होता है। बहुत सारे जन बोलते हैं थोड़ा सा लहसुन लेके पानी में उबाल के उसमें दूध के साथ लो करके, ताकि बॉडी में जो भी चर्बी है वो कम होगा। या जो भी फैट है, जो भी चर्बी जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, वो फैट कम होने के लिए ये बहुत मदद करता है। सो लहसुन हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देखिए जो हेल्थ बेनिफिट्स है, फर्स्ट वाला देखिए बूस्ट मेटाबॉलिज्म। सो हमारे नॉर्मली मेटाबॉलिज्म डेली जो एक्टिविटी होता है अपने बॉडी में, लहसुन बहुत फास्ट करने के लिए हेल्प होता है। इसी तरह हमारे बॉडी में जो भी पॉइजन या कुछ भी चीज जो रुकावट है हमारे बॉडी के मैकेनिज्म के लिए, वो सब कुछ आसानी से बॉडी में से निकालने के लिए भी लहसुन बहुत ही मदद करता है।
सेम वे अनदर वन और एक देखिए, क्योर्स एथलेट्स फुट, मीन्स एक पैर की बीमारी जैसा जो ये गार्लिक और ये लहसुन क्योर करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी सेम, प्याज में जो प्रॉपर्टी था, जो भी बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी में से निकाल सकता है, उसी तरह ये उसी फैमिली का है। तो गार्लिक भी सेम वही कर सकता है, इफेक्टिव पेन किलर। हम बहुत सारे जन टैबलेट्स लेते हैं जब भी बॉडी में कोई भी दर्द होगा, तो अगर लहसुन छील के थोड़ा सा कूट के उसको गर्म पानी के साथ अगर लेंगे, तो ये नॉर्मली जहां भी हमें बॉडी में दर्द है वो दर्द को क्योर करता है। उसी तरह देखिए बहुत सारे अगेन रिलीज स्ट्रेस, स्किन प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये करता है। इस सब चीजों में मैं दो चीज के बारे में मेनली यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। पहला वाला ब्लड क्लॉट एक्टिवेटर। सो इसमें ब्लड क्लॉट एक्टिवेटर, मैं जब एमएससी कर रही थी तो मैंने बहुत सारी रिसर्च ऐसी पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च में देखा जो भी स्ट्रोक पेशेंट है, मींस ब्रेन में ब्लड क्लॉट होता है, उसके वजह से थोड़ा पैरालाइज हो जाते हैं, सो उनको रेगुलरली हम जो मेडिकेशन देते हैं उसका नाम है एस्पिरिन। सो उनको एक दिन दो दिन नहीं, कुछ महीने कुछ साल तक उनको ये टैबलेट लेना पड़ता है। उस टैबलेट के बिना वो जो ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो कम नहीं हो सकता। पर ये एस्पिरिन और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर लगातार महीनों सालों में लेते रहेंगे तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, स्पेशली पेट में ब्लीडिंग स्टार्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पर वो पेशेंट बिना एस्पिरिन के नहीं रह सकते। तब बहुत सारे जन ने रिसर्च में ये प्रूव किया कि अगर हमने स्ट्रोक पेशेंट या जिसको भी ब्लड क्लॉट ब्रेन में है, उनको डेली खाने में 3 से 4 लहसुन छिलके खाने के साथ अगर रख दिया, ये लहसुन में जो मेडिसिन है सेम एस्पिरिन टैबलेट में जो है केमिकल कॉम्पोजिशन वही सेम इस गार्लिक में भी है। सो रेगुलर बेसिस में हर मील में अगर उन्हें 3 से 4 लहसुन खाने के साथ खाया, तो सेम जैसे हम एस्पिरिन टैबलेट लेते हैं उसी तरह ये लहसुन भी अपने बॉडी के अंदर काम करता है। इट मीन्स ब्लड क्लॉट जो है स्लोली उसे कम करता है। सो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स है जिसमें कहा कि उन्होंने एक ग्रुप लिया, उनको रेगुलरली ये लहसुन देते गए और एक ग्रुप को एस्पिरिन टैबलेट देते गए, और उन्हें देखा कि जब एक्सरे रेगुलरली निकाला था ब्रेन में क्लॉट का साइज बहुत कम होते गया जिस ग्रुप को उन्होंने लहसुन दिया। सो लहसुन ब्लड क्लॉट एक्टिवेटर बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है बिना साइड इफेक्ट्स के। और एक दूसरा चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्योर्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अगर उन्हें श्वास सही से ले नहीं सकते हैं या कोई दूसरी बीमारी लाइक निमोनिया या दूसरा कोई आस्थमा प्रॉब्लम है, ये लहसुन अगर रेगुलर बेसिस में वो लेते हैं तो उन्हें ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कम हो सकता है। मैं अगर लास्ट स्लाइड में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बारे में मैं स्ट्रेस करूंगी, उसमें आपको मैं डिटेली बताती हूँ। थर्ड वन, ये जिंजर और जो हम बोलते हैं अदरक। सो ये है थर्ड चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत कॉमन है, सबके किचन में कंपलसरी रहता है, और हम इसका पेस्ट बना के बहुत सारे सब्जी में डालते हैं जो एक अच्छा स्वाद हमें देता है। सो अगर इस जिंजर या अदरक को देखेंगे, ये एक लीफी स्टेम एंड येलोइश का एक फ्रूट है। जैसे कि एक रूट जैसा रहता है जिंजर जो धरती के अंदर ही उगता है। इससे भी बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे चीज हमारे बॉडी के लिए महत्व देता है। जैसे कि अगर उल्टी आने के जैसा है या किसी को बहुत उल्टी हो गया या कुछ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है और ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस बोन्स पेन, जॉइंट पेन होता है, शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या किसी को कंटिन्यूस सर दर्द है, वो सब चीजों के लिए भी जिंजर या अदरक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो ये रेगुलर बेसिस में अगर हमने एक हैबिट कर दिया, हर एक फूड में छोटे छोटे पीसेस करके डालना या इसे ड्राई पाउडर करके रखे, हर एक खाने में सब्जी बनाने के टाइम पे एक हाफ स्पून एटलीस्ट हमने स्प्रिंकल करके बनाना शुरू किया। सो थोड़े थोड़े अमाउंट में, क्वांटिटी में ये अपने बॉडी के अंदर जब जाता है
ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हमारे लिए करता है। सो देखिए, ये फर्स्ट हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी ग्रोथ होता है, जिंजर या अदरक में ये बेनिफिट्स है, इसको ये बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में है उसको स्टॉप करने के लिए या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ये हमारे लिए हेल्प करता है। अभी नॉर्मली मेडिकल फील्ड में तो हमें पता है एंटीबायोटिक लेने से ही ये बैक्टीरिया को हम खत्म कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा एक जड़ी बूटी दी है। अगर हमने अदरक रेगुलर बेसिस में लिया तो कंपल्सरीली हमारे अंदर कौन सी भी बैक्टीरिया, वायरस है, इसे पूरी तरह से निकाल सकते हैं। एंड सेकेंड वन सेम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो कौन सा भी वायरस, कौन सा भी बैक्टीरिया, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम है, इसका जूस इसको थोड़ा मिक्सी में पीस के ठीक जूस निकाल के अगर हमने पिया तो बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे बॉडी को देता है, स्पेशली टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि बहुत कफ, म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सर्दी हुआ है, अगर ये जिंजर का पेस्ट जूस अगर थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं, ये हमारे बॉडी को स्लोली जो भी म्यूकस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में है, वो पूरा बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पता नहीं कि ये कर सकते थे क्या नहीं, पर मुझे ये तो पता है कि अदरक का जूस अगर हम पिए, जितना भी सर्दी है वो सर्दी निकल सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे बेटे ने नवंबर में पैदा हुआ था, कुछ महीने बाद उसको सर्दी बहुत ज्यादा था, कितना भी निकालो जो भी करो थोड़ा कम होता था, फिर वापिस ज्यादा होता था। तो एक बार मेरी मम्मी ने क्या किया था, अदरक का जूस बना के थोड़ा सा आधा स्पून उसको पिला दिया था। बहुत सारे जन ने डांटा, बोला कि नहीं ऐसे नहीं करते क्योंकि ये बहुत तीखा होता है करके। पर जैसे हमने उसे पिलाया था, जस्ट 1 मिनट के अंदर बहुत सारा सर्दी एक साथ बाहर निकला। उसके बाद उसका श्वास एकदम अच्छा होने लगा। सो देखिए, इमीडिएट रिलीफ, कितना भी टैबलेट लो, कितना भी कुछ करो, इमीडिएट रिलीफ आना बहुत मुश्किल है, पर अदरक का जूस पीते ही इमीडिएट रिलीफ होता है। मैंने वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस में नोटिस किया है। उसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल, चर्बी कम करने के लिए बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए, अगर रेगुलर बेसिस में हर दिन हम अदरक थोड़ा बहुत तो अपने बॉडी में, अपने शरीर में अगर डाल रहे हैं, कैंसर आना भी बहुत बहुत बॉडी में कम चांसेस होते हैं। इसी तरह और एक, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एल्जीमर्स। जब बूढ़े होते हैं, अपने ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में थोड़ा थोड़ा नर्व्स डैमेज होना या डीजनरेट पूरी तरह से ओल्ड एज की वजह से हो जाना होता है। पर अगर अदरक रेगुलर बेसिस में हम लेते हैं, ये अल्जाइमर्स डिजीज भी हमको आना चांसेस बहुत कम रहता है। सो ये 3 चीज मैंने हमको बताई हूँ, अदरक, लहसुन और प्याज। ये तीनों चीज भी बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तीनों भी एक अलग अलग हिस्से में हमने देखा, पर आज के दिन में स्पेशली ये पेंडेमिक डिजीज में, ये कोविड के समय में, ये तीनों चीज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों चीज भी मेन एक सिस्टम के लिए बहुत काम करता है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स हम जो श्वास लेते हैं, रेस्पिरेटरी लंग, उसके लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो अगर हम ये देखें, बहुत सारे जन स्पेशली नॉर्थ साइड में कांदा लेने, जो लहसुन या अदरक, उसको ड्राई पाउडर बना के प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि खाने में या पानी में मिक्स करके भी पीते हैं रेगुलर बेसिस में, क्योंकि ये तीनों भी जब साथ में मिलते हैं, ये लंग्स को कंप्लीटली क्योर करते हैं। जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसका लंग कितना कंप्लीट हेल्दी है, उतना हेल्दी हमारा लंग हो सकता है जब ये 3 हम रेगुलर बेसिस में लेते हैं, कांदा, लहसुन और अदरक। सो आपको एलन जी वाइट की राइटिंग में इसमें ये बताना चाहती हूँ, देखो, हम डे बाय डे मेनी डिस्कवरीज और जो भी चीज करें, बट परमेश्वर हमें जस्ट पीछे की तरफ जाने के लिए बोलते हैं। मीन्स जब उन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया, जो भी जड़ी बूटियां, जो भी बीज, जो भी उन्होंने क्रिएट किया है, उसी चीज को, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही परमेश्वर हमें खाने के लिए बोल रहे हैं। उस नेचुरल प्रोडक्ट से ही परमेश्वर कहते हैं कि हमें हमारे बॉडी को चंगा देने के लिए, हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे क्यूर करने के लिए
या ये कोविड से बचाने के लिए हमारा बॉडी स्ट्रांग कर सकते हैं, ये 3 जड़ी बूटियां जो परमेश्वर ने कुछ कई सालों पहले हमारे लिए जो बनाए हैं, ताकि कितना भी न्यू थिंग्स आए, कितना भी न्यू आए, बट परमेश्वर ने हमारे लिए जो पहला बनाया वो नेचुरल प्रोडक्ट्स, वो नेचुरल हर्ब्स परमेश्वर हमें आज रेगुलर बेसिस में खाने में लेने के लिए कह रहे हैं। सो ये 3 चीजों मिला के मैं इन शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ। लाइक देखिए, लहसुन और प्याज ये दोनों भी अस्थमा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अस्थमा पेशेंट जो भी है और जो भी श्वास अच्छे से नहीं ले सकते, अगर वो कंटिन्यूसली प्याज और लहसुन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रेगुलरली लोग लेंगे, कंपल्सरीली अस्थमा रिड्यूस होने के लिए उनको हेल्प करता है। सो कैसा बनाने का, देखिए 1 या 2 प्याज छोटा वाला, उसको पानी में 4 से 5 मिनट रखना है, लहसुन और प्याज को। उसके बाद क्या बोल रहे हैं इसको, कांदे को स्पेशली थोड़ा देर उसको बगार के एक छोटा सा टॉवल लेके उसमें जो बगार है उसको बीच में रख के एक पोटले जैसा मीन्स एक स्क्वायर शेप में बना के उसको अपने छाती में ये देखिए कि वो बहुत गर्म भी ना रहे। छाती में अगर 20 मिनट तक अपन रख रख के निकाले इस ऑनियन को, जो भी म्यूकस लंग में है इमीडिएटली वो म्यूकस एकदम फ्री हो जाता है। वो फ्री होने की वजह से जब भी हम खांसते हैं वो पूरा म्यूकस सर्दी है वो पूरा बाहर आ जाता है। सो इस तरीके से लंग पूरा क्लीन हो जाता है। सो ये एक मेथड है जो करने का। दूसरा, प्रॉपर ब्रीदिंग मीन्स श्वास अच्छी तरह से लेने के लिए लहसुन को लेके उसके साथ बटर फ्रूट, एवोकेडो आपने सुना होगा, वो बटर फ्रूट का पत्ता, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड करके मिक्स करके उसको पानी और शहद के साथ मिक्स करके अगर हम रेगुलरली लेंगे, जो भी श्वास का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। थर्ड और एक देखिए, निमोनिया, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया लंग में जाके लंग टिश्यू को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पूरे लंग्स को थोड़ा थोड़ा करके खाता है, जैसे कि इन्फेक्शन पूरी तरह से स्प्रेड होता है। सो इसको भी लहसुन और प्याज ये दोनों भी बहुत ही अच्छी तरह से बैक्टीरिया को क्लीन कर सकता है अगर हम रेगुलर बेसिस में लेंगे। और मैंने ऐसे आपको बोला था खांसी सर्दी, ये दोनों को भी बेस्ट मेडिसिन इज ऑनियन एंड गार्लिक। और एक देखेंगे तो जिंजर। सो जिंजर अदरक आपको मालूम है, मैंने जैसे बताया था आपको, रेगुलर बेसिस में थिक जूस बना के उसका प्योर एक्सट्रैक्ट जैसा निकाल के अगर हम रेगुलर बेसिस में लेंगे, हमारा लंग हमेशा हेल्दी रहेगा। सो हर दिन खाने के बाद अगर हमने अदरक को एक रेगुलरली, जैसे कि कुछ लोग को पसंद है खाने के बाद एक केला खाना पसंद है या कोई फ्रूट्स खाना पसंद है, कुछ लोग करते हैं ऐसा, उसी तरह खाने के बाद हर दिन छोटा सा एक जिंजर अदरक को लेकर अगर हमने खाया या टीथ के बीच में रख के उसका थोड़ा थोड़ा जूस लिया अंदर, हमें कभी भी खांसी सर्दी नहीं होगा। और उसी समय में अगर कोई भी हमारे सामने बहुत खांसा या सुबह भी उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन आ रहा है, बट ये जिंजर रेगुलर हम ले रहे इसकी वजह से हमारा बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसकी वजह से वो सर्दी खांसी भी नहीं आएगा। सो देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए जो एकदम कम पैसे में मिलता है, जो एकदम चीप और बेस्ट है, उस 3 चीजों से स्पेशली ये टाइम में, कोरोना टाइम में हमारे लंग को एकदम हेल्दी और क्लीन रखने के लिए ये 3 जड़ी बूटियां हमारे लिए दी है, अदरक, लहसुन और प्याज। तो ये 3 चीजों से हमारे बॉडी को कंप्लीटली हम क्लीन कर सकते हैं और उसी तरह इम्यून पावर को भी हम अच्छे से रख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को कुछ न्यू नॉलेज मिला रहेगा इसके द्वारा जो मैंने आज ली हूँ। प्याज, लहसुन और अदरक, और ये बहुत कॉमन टॉपिक है पर हम बहुत सारे जन इसके यूजेस इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो इसीलिए आज से हम हमारे खाने में रेगुलरली ये 3 चीजों का उपयोग करेंगे।
इवन रॉ भी कंज्यूम करने के लिए देखेंगे, सो दैट हमारा बॉडी एकदम स्ट्रांग होगा और कोरोना से फाइट करने के लिए, स्पेशली कोविड टाइम में लंग मेन ऑर्गन है जो इफेक्ट होता है। सो ये ऑर्गन इफेक्ट बिना इफेक्ट हुए हमारा लंग एकदम स्ट्रांग रहने के लिए, या इफेक्ट हुआ भी है, ये मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। इस तरह परमेश्वर आज हमें है। थैंक यू।